हे एवरीवन, रिसेंटली ट्रेड फेयर 2022 जाने का मौका मिला। जी हाँ, वही ट्रेड फेयर जो 14 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है। अब इसको लेकर के हो सकता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो, बहुत सारी चीज़ें देखी हो, और वीडियोस इन सब के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके मन में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हो। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी और उन सब को देखने के बाद मैं प्रगति मैदान पहुंचा। तो वहाँ पर जाकर के मैंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो मुझे वीडियोस में नहीं मिली, और जो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक विजिटर को पता होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आज मैं यहाँ पर आपके साथ बातचीत करूँगा। और साथ ही साथ मैं उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करूँगा जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए अगर आप प्रगति मैदान जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि वहाँ पर जो टिकट्स से लेकर के उसकी जो प्राइसिंग है, फीचर्स है, वहाँ पर जो स्टॉल्स है, कहाँ पर शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ वहाँ पर परचेजिंग कैसे करनी चाहिए, फूड को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बारे में मैं पूरी बातचीत करता हूँ। देखिए, सबसे पहला बात करते हैं कि आप वहाँ जाएंगे कैसे और टिकट कैसे बुक करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, टिकट बुक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है इसके लिए, खासकर तब जब आप किसी पॉपुलर डे में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं संडे को मेरे को जाना था, तो संडे की टिकट बहुत मुश्किलों से मिलती है, और अगर आपने एडवांस बुकिंग कर रखी है तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपको पता है कि जो टिकट है वो प्रगति मैदान पे भी आपको नहीं मिलेगा, और जो वहाँ का मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, कहीं पे भी आप कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ढूंढना है, वहाँ आ सकते हैं। व्हीकल से आ रहे हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का मैप लगाइए, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बाकी पार्किंग भी कई जगहों पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर पार्किंग भी करके आप काम कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने पर्सनल व्हीकल से जाना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। उससे पहले की कुछ मेट्रो स्टेशन पर जहाँ पर पार्किंग अच्छे से अवेलेबल थी, वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और फिर उसके बाद में आगे मेट्रो से ही गया। बात करते हैं टिकट की, तो टिकट मेट्रो स्टेशन पर और ऑनलाइन आपको मिलती है। ऑनलाइन आपको पेटीएम ऐप पर या फिर पेटीएम इनसाइडर की ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लगभग मिल भी जाता है। नॉर्मल डे में 80 रुपये, 40 रुपये, और वीकेंड्स पर 150 और 60 रुपये की टिकट है। सीनियर सिटीजन्स और जो स्पेशली एबल्ड है उन सब के लिए फ्री है। तो ऐसे में नॉर्मल डेज हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि जिस दिन भी आप जाने वाले हैं उससे पहले आप प्लान कर लें और ऑनलाइन टिकट ले लें। मेट्रो स्टेशन पे अगर आप जाते हैं, जो कि इस बार तो मैं नहीं गया, लेकिन हो सकता था कि मेरे को जाना पड़ जाता है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा था कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, और लंबी लाइन के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पर जाएं और टिकट उससे पहले ही बढ़ चुकी हो। तो इस भरोसे तो आप जाएं ही मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि बिकने का क्या टाइम है, और ये ऐसा भी नहीं है कि दिन भर टिकट मिलते रहती है। ऐसा भी होता है क्योंकि अब एंड का टाइम आने लगा है, तो टिकट कब बिक के खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप घूमते फिरते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हर बार जब मैं प्रगति मैदान जाता हूं तो गेट के पास मैं देखता हूं कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, और उनमें से कोई व्यक्ति जो है वो कहीं टिकट लेने चला जाता है इंतजार करने के लिए, क्योंकि जिस दिन आप जाएंगे उस दिन तो ऑनलाइन टिकट मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो कोशिश ये करनी है कि एक दिन पहले आप टिकट बुक कर ले। एक दिन पहले का मतलब रात को नहीं, दिन में ही आप कर ले। रीज़न क्या है, मैंने खुद संडे के लिए मेरे को लगा मैं टिकट बुक करूंगा, तो 20 नवंबर के लिए, तो मैंने जब इवनिंग में देखा तो सोल्ड आउट शो हो रही थी, यानी कि एक भी टिकट थी नहीं। तो मेरे को लगा अब तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, अब रीप्लान करना पड़ेगा, अब अगले दिन नेक्स्ट 27 को देखना पड़ेगा। लेकिन 27 तारीख को सिर्फ 4:30 बजे तक का ही टाइम था। तो ऐसे में लेकिन मुझे विश्वास था कि शायद इनके सिस्टम में कुछ होगा और बाद में ज़रूर ये लोग टिकट देंगे। और थोड़ी देर बाद मेरा जो इंस्टिंक्ट था वो सही आया, और बाद में दोबारा से टिकट अपडेट हो गई और मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली। वहाँ पे मैं पहुँच गया। तो टिकट बुक करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। पहले क्या था, प्रगति मैदान में लड़कों की और लड़कियों की लाइन अलग होती थी, तो सब अपना अलग अलग क्यूआर निकालते थे। ऑनलाइन टिकट में भी अलग अलग क्यूआर निकलती थी, लेकिन अब एक ही क्यूआर है, और वहाँ पर लाइन भी एक ही है, मतलब सेम लाइन है, उसी में लड़का लड़की सब जा सकते हैं। तो एक टिकट एक क्यूआर लेके चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने फिजिकल टिकट खरीद रखी है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिजिकल टिकट 67 मेट्रो स्टेशन पर मिलती है, जो कि आप वेबसाइट पर ढूंढेंगे आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर टाइम क्या है इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।
ये हो गई, आपने वहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप सिक्योरिटी चेक करेंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं, कुछ खरीदना नहीं है, सिर्फ और घूमने ही जाना है, तो खाली हाथ जाओ, एंजॉय करो, पानी की बोतल रखनी है पानी की बोतल रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाएंगे कुछ शॉप करके आएंगे, तो ऐसे में आप अपने साथ एक बैग जरूर रखना। हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद कई सारे बैगों की दुकान पर आपको लगे कि एक बैग खरीद ले, तो आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, बैग इसलिए लेके जाना है क्योंकि अगर आप हाथ में सामान रखते हैं तो एक तो वो ठीक से हाथ में आता नहीं है, ठीक है, दिक्कत ज़्यादा होती है, और आप ज़्यादा सामान ले भी नहीं पाते हो। जैसे जैसे आप परचेज करते हैं वैसे वैसे भीड़ के अंदर दिक्कतें आपकी बढ़ती ही जाएंगी। तो हमने अपना एक बैग रखा था, एक ट्रॉली बैग रखा था, जिसकी वजह से हम जो भी सामान था हम उसमें रखते जा रहे थे और कैरी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये तो दूसरी बात हो गई कि अगर आप शॉप करने जा रहे हैं तो अपने साथ एक ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग भी नहीं, मैं तो कहूँगा ट्रॉली बैग रखो, क्योंकि अगर आप पिट्ठू बैग भी रखते हैं तो कंधों में दर्द हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत देर तक घूमना पड़ता है और आपका शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये तो लेकर के आप बैग लेकर के वहाँ पे पहुँच गए। अब जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर जो पूरा जो ट्रेड फेयर है वो कई सारे हॉल में लगा हुआ है। सबसे पहला, जैसे ही आप एंट्री करेंगे अगर मेट्रो के रूट से जा रहे हैं तो पहले आपको मिलेगा 12A। 12A के साथ 12 हॉल नंबर कनेक्टेड है, और जब आप 12 हॉल नंबर से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने 11 दिखेगा। फिर 11 से जब आप 11 के अंदर ही जब आप घूमेंगे तो उसी के अंदर कनेक्टेड हॉल नंबर 10, 9 और 8 सभी उसने कनेक्टेड है। जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते के साथ ही लेफ्ट साइड में आपको हॉल नंबर 7 का ABCDE सारे हॉल मिलेंगे। और वहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़े कैंपस के अंदर, जहाँ पर एकदम जो न्यू बिल्डिंग बनी है वहाँ पर 1 2 3 4 2 3 4 5, फिर पांचवे का एक ऊपर, फिर 6 7 8 ऐसे करके बहुत बड़े कैंपस के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे आपको ट्रेड फेयर दिखाई देगा। कहाँ पर क्या क्या है मैं आपको एक इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखो, घूमने वाले के लिए तो सिर्फ घूमना है, और घूमने वाले के लिए अगर आप सिर्फ आप फैसिनेशन देखना चाहते हैं और ये सारी चीज़ देखना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। 12A में आपको 12 वाले में मिल जाएगा, 10 वाले में मिल जाएगा, और जो मेन कैंपस है जो जहाँ पे 2 3 4 बहुत बड़े कैंपस में लिफ्ट वगैरह लगी होगी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मजा आएगा। अगर आप सिर्फ देखने के उद्देश्य से करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से करना चाहते हैं, तो आप अपनी शुरुआत 12 या 10 इन सब के बजाय 1 से ही शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टॉल, नेशनल स्टॉल, हैंडलूम और बाकी जो मिनिस्ट्रीज वगैरह की चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से इधर उधर जाएंगे तो वहाँ जाते जाते आप थक जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं और बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि फेयर कैसा होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो आप भी हॉल नंबर 2 3 4 से, यानी कि जो न्यू बिल्डिंग है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे, हॉल में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे न्यू कॉम्प्लेक्स करके आएगा, 2 3 4 5 ग्राउंड फ्लोर पे है और 5 का है एक फर्स्ट फ्लोर पे है, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो परचेजिंग के लिहाज से अब कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आपका कॉस्ट्यूम वगैरह जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह है, कपड़े वगैरह है, अगर आपको ये सब देखना है तो हॉल नंबर 12A में आपको मजा आएगा। ठीक है, जो 11 10 9 8 है, इसमें मिक्स चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें, किचन वगैरह ये सब है, और बाकी नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं, कहीं पे खिलौने मिल रहे हैं, नमकीन मिल रही है, सूट साट जो भी है आपने वीडियोस में देखा होगा वही वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आपको वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7 ABCDEFGH में आपसे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कुछ भी है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी नायाब चीज़ कुछ अलग सा आपको लगे तो आपको खरीदने को मिल जाए, आपको मन करे खरीदने का, लेकिन इतना कुछ खास मेरे को वहाँ पर दिखा नहीं अगर आप कुछ परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे ज़्यादा है 7 ABCDEF में। ओके, अब अगर आप, मैंने वहाँ पर जो मैंने महसूस किया पूरा ट्रेड फेयर में, जो मेनली जो परचेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो खरीदने से संबंधित जो अधिकतर चीज़ें थी वो महिलाओं से ही संबंधित थी। लड़कों के मुकाबले या मेन से संबंधित चीज़ें बहुत कम थी, बहुत कम, और आकर्षण भी कम था। बच्चे और महिलाओं में भी उनका जो सौंदर्य है, यानी कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी, और ड्रेस वगैरह थे। ठीक है, और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन दो पे मुझे लगता है ट्रेड फेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इसके हिसाब से भी आप जाके वहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर फोकस करी प्राइस को लेकर के, कि जब आप वहाँ जाते हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली में आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ पर जब चीज़ें आप खरीदें तो ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ दिख रहा है आप लेते जाएं। मैंने देखा वहाँ पर प्राइस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट में एकदम न्यू है या फिर आपके घर के आसपास नहीं मिलती होंगी और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया दाम पे मिल रही है। अगर ऐसी चीज़ जो आपके घर के आसपास नहीं मिलती और जिसको लेने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो अगर वो थोड़ा महंगा भी है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अधिकतर चीज़ें जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है और हर जगह मिलती है, वहाँ पर मैंने देखा उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे लिए जा रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत कॉमन है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। ये कहीं न कहीं आपका बैग बैग का वज़न बढ़ाएगा और जो अलग चीज़ लेने के लिहाज से आप वहाँ पर गए थे, वो शायद आप नहीं ले पाएँगे और कॉमन चीज़ों में आपका बैग भी भर जाएगा और जेब भी खाली हो जाएगी। ठीक है? ये हो गई बात किसकी? परचेज़िंग की। परचेज़िंग के अंदर मोल भाव आप कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैंने खुद कई जगहों पे ऐसा ट्राई किया और मैं उसमें सफल सफल रहा, तो बार्गेनिंग हो जाएगी। हाँ, बार्गेनिंग में मैंने ये चीज़ देख लिया कि भई जिसकी दुकान पे ज़्यादा सेल हो रही है, वो बार्गेनिंग नहीं कर रहा है। जिसकी सेल थोड़ी कम हो रही है, तो वहाँ पर बार्गेनिंग हो रही है क्योंकि उसको किसी भी तरीके से बेचना ही है। तो ऐसे में जिन जगहों पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलर भी हो सकता है और उन्हीं चीज़ों को कहीं और भी जाकर के आप थोड़ा मोल भाव करके भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको पहली बार दिखे तो वो चीज़ पूरे ट्रेड फेयर में एक ही चीज़ है, कुछ ही चीज़ों को हर जगह लोग बेच रहे हैं, तो एक ही चीज़ आपको कई जगह मिल जाएगी। तो ऐसे में आप ऐसा नहीं है कि एक जगह मिल गई तो बस कितना भी रेट मांग ले देना ही है, आप आगे जाके भी ले सकते हैं। कपड़ों से रिलेटेड या हैंडलूम वगैरह अगर आपको अलग अलग स्टेट का हैंडलूम, क्योंकि सर्दी आने वाली है तो उसके हिसाब से अब चालू भी हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको सामान खरीदना है तो वो चीज़ें भी आपको हॉल नंबर जो मैंने 2, 3, 4 बताया न्यू बिल्डिंग में, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे वाला जो माहौल है उसमें तो इंटरनेशनल चीज़ें हैं और मिनिस्ट्री वगैरह की चीज़ें, तो वहाँ पर कुछ खास खरीदने को तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी और स्टेट के पवेलियंस हैं। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हैंडलूम्स का एक सेक्शन है, हॉल नंबर 5 का जो अपर ग्राउंड है, हॉल नंबर 5 अपर ग्राउंड में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको बढ़िया खाली खाली माहौल मिलेगा। बहुत कम लोग मेरे को वहाँ पर दिखाई दिए, शायद ऐसा होता कि भीड़ अभी तक वहाँ पे आई नहीं है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें बहुत ही बढ़िया मेरे को दिखी और कॉस्ट इफेक्टिव भी थी, यानी कि अलग अलग जगहों की वहाँ पे जगहों की चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी, कॉस्ट इफेक्टिव भी चीज़ें थी और बार्गेनिंग भी हो रही थी। तो वहाँ पर जाकर के आप बढ़िया सामान खरीद सकते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे आपको बड़ा मजा आएगा। और स्टेट पवेलियंस पे जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को खरीदने को मिलेगी। भीड़ हो तो थोड़ा मज़ा कम आता है, लेकिन भीड़ का भी अपना एक अलग मज़ा है। खरीदने के लिए आपको बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी। कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैंने आपको बता दिया। इन शॉर्ट, अगर आप कॉस्मेटिक, ब्यूटी ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको हॉल नंबर 12 में और आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। कपड़े वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, बच्चों की चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इतना कुछ ज़्यादा खास था नहीं, लेकिन जो भी हल्का फुल्का किचन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको हॉल नंबर 11 इन सब में मिल जाएगा। 7 नंबर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हॉल नंबर 2, 2, 3, 4 के अंदर आपको नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे इंटरनेशनल चीज़ें मिलेंगी। अधिकतर चीज़ें देखने के लिए है और खरीदने के लिए। अफगानिस्तान के नाम पे जो है वहाँ पर जो 1000 रुपये की चीज़ 2000, 3000, 5000 रुपये का बेच रहे, तो वहाँ से आप बच सकते हैं। आप चाहे तो ले भी सकते हैं और बाकी मिनिस्ट्री की चीज़ें तो इन्फॉर्मेटिव है। खरीदने के लिए आप ऊपर जा सकते हैं तो स्टेट पवेलियंस के अंदर, और जो हैंडलूम का मैंने बताया लास्ट का सेक्शन है 5 नंबर का जो अपर फ्लोर है, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। बार्गेनिंग को लेकर के मैंने आपको बता दिया। खरीदते वक्त अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं फूड की। फूड दो तरीके से आपको मिलेगा। पहला, फूड कोर्ट। फूड कोर्ट दो जगह है। एक, जब आप हॉल नंबर 12 से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने एक फूड कोर्ट दिखेगा, जहाँ पर आपको वहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ा कम्पैक्ट और छोटा है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े बड़े एरिया में आपको फूड कोर्ट देखने को मिलेगा। जो बड़े एरिया में फूड कोर्ट है उसकी खास बात क्या है कि वहाँ पे स्टेट्स को ध्यान में रखा गया है। अलग अलग स्टेट का नाम लिख करके वहाँ के फूड आइटम वहाँ पे दिए गए, लेकिन अमूमन हर जगह सेम ही चीज़ मिल रही है। कहीं कहीं हल्का फुल्का डिफरेंस है, जैसे राजस्थान में मैंने थोड़ा सा देखा, बाकी सारी चीज़ें लगभग एक जैसी ही है। भोजन, ये तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी और जगह है जहाँ पर आप खा सकते हैं, और वो है जब आप घूम रहे हो, जब आप हॉल्स के अंदर घूम रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे स्टॉल्स आपको फूड के भी दिखेंगे। कहीं पर जैसे आइसक्रीम की दिख गई, कहीं पर आपको कुछ अलग खाने का आइटम मिल गया, कहीं नमकीन मिल गया, ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉल्स दिखेंगे जब आप घूम रहे होंगे। कहीं पे दूध मिलेगा, कहीं पे अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो वो एक अलग टेस्ट आपको, मुझे लगता है, एंजॉय करना चाहिए घूमने के दौरान। अगर आपको खाने पीने की चीज़ें मिले हॉल के दौरान तो आप ज़रूर देखिए, उसका टेस्ट भी अलग होगा और बड़ा मज़ा भी आएगा। हमने बेसिकली अंदर की जो चीज़ें थी, अलग अलग स्टेट्स पवेलियंस में गए, वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें थी हमने उनको खाया और वाकई में इंजॉय किया। लेकिन बाहर जब मैंने फूड को खाया, जब फूड को जब हम घूम के बाहर आए, जब हमने बाहर खाना खाया, तो उस
खाने में मुझे उतना मज़ा आया नहीं, क्योंकि शायद इतने बल्क में था या जो भी था, जी मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उतना मज़ा आया नहीं। तो सिर्फ पेट भरने जैसी चीज़ है, लेकिन एक जो होता है ना कि आप इतनी जगह पे आए तो टेस्ट को एक्सप्लोर करना, तो ऐसा कुछ खास आपको फूड कोर्ट में तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हॉल के अंदर जब आप घूम रहे हैं तो वहाँ पर जो कहीं कहीं फूड के स्टॉल्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर यूनिक टेस्ट और आपको खाने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो सिर्फ फूड कोर्ट के सहारे ना रहें, जब आप अंदर घूम रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अलग अलग तरह के फूड और डिशेज जो भी आपको मिलते हैं आप उसको एंजॉय करते रहें। ये हो गई सारी बातें। घूमते वक्त कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन करेगा कि शुरू से शुरू करते हैं और एंड में घूम के आएंगे, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसके कारण आप शायद इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर जाने से पहले ये आप प्लान कर लें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से आप उन्हीं जगहों पर जाएं। एक हॉल, दो हॉल घूमने के बाद आप 15-20 मिनट का रेस्ट लें और फिर घूमें, तो आप बिना थकान के पूरे का पूरा जो है ट्रेड फेयर घूम सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को मैंने अपनाया था और इस वजह से शायद मैंने पहली बार पूरे ट्रेड फेयर को घूमा था। पूरे ट्रेड फेयर को एक ही दिन में मैंने कंप्लीट किया। अगर आप घूमने और परचेजिंग के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो टाइम से जाइए, सुबह एकदम टाइम पर पहुंच जाओ और आराम से शाम को निकलो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी, आना जाना सब कुछ दिक्कत कोई है नहीं, क्योंकि मेट्रो है, ऑटो है, आपकी टैक्सी है, अगर आपकी खुद की व्हीकल है तो वो है। पार्किंग की सुविधा अगर आपको वहाँ ना मिले तो कोशिश करें कि मेट्रो स्टेशन जहाँ पर है उससे पहले आज आसपास कोई अगर मेट्रो स्टेशन है और वहाँ पे पार्किंग है तो वहीं पार्क कर दो। और प्रगति मैदान में कई बार फिल भी हो जाती है अगर बिजी डे है तो ऐसे में बच बचा के आप अपना काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड फेयर में आपको मज़ा आएगा, लेकिन हाँ, शॉपिंग के लिए ऐसा कुछ नायाब चीज़ों के तर्ज पे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें ही हैं। कई जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सरोजनी नगर की मार्केट है, करोल बाग की मार्केट है, ऐसा भी आपको कई बार देखने में लगेगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए और बेहतर और जो आपको ज़रूरी लगे उन चीज़ों को आप खरीदिए। एंड हैव दिस ट्रिप। इंफोटेनमेंट है, बहुत सारा मज़ा है, बहुत सारी जानकारी है, सब कुछ हासिल करते हुए इस ट्रेड फेयर को आप इंजॉय कीजिए। आई हाईली रिकमेंड, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते हैं तो, या फिर बाहर से घूमने आए हैं दिल्ली, तो ये आपके लिए एक अच्छा एक दिन का जो है सफ़र हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाएं और एंजॉय करें। ओके, सी यू।